Hello, this is. Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and welcome to Inside News and I'm Sandeep. Delhi PWD Minister Parvesh Verma announced that the installation of sirens in Delhi has commenced. He stated that sirens will be placed on all high-rise buildings across the city with a range of 8 kilometers. Starting tonight, 40 to 50 more sirens will be installed in high-rise buildings in Delhi. These sirens will be activated in case of emergency and can be operated from a single command center. दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से जीएसएम पे, एचएफ पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। प्रदेश जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? थोड़ा सा ये पूरा जो कंट्रोल होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सायरन लगेंगे। पूरी दिल्ली में दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान, दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे। Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha addressed the soldiers in Uri, offering the words of encouragement and support. He assured them, saying, "My brave soldiers, the nation is with you in this mission. Victory be yours." वो भारत की सीमा पर कर रहा है और जब भी देश पर कोई संकट आया है तो आपने अपना सर्वोच्च बलिदान करके भारत माता के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आपका इतिहास शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। बात पहले से स्पष्ट है कि भारत को युद्ध नहीं चाहता, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ये भी तय था कि अगर दुश्मन की ओर से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी मैं बातचीत में कह रहा था, भारत के एक बड़े महान कवि हुए हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक किताब है रश्मि रश्मि, उन्होंने उसमें लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुश्मन का विवेक मर गया है। कल उसने कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने का प्रयास किया जिसको हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के तो ध्वस्त नहीं किया। आज पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में तबाही का मंजर लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप सबके भरोसे पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर चैन की नींद सोता है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी हरकत उनकी तरफ से होगी वो उस हरकत का जवाब भी आप देंगे। और भारत इसलिए एक जिम्मेदार राष्ट्र कहा जाता है कि भारत ने कभी युद्ध को प्रश्रय नहीं किया। हम मानते हैं कि हम बुद्ध के देश हैं और शांति हम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति में बार बार व्यवधान करने की कोशिश करेगा तो
फिर उसको ऐसी सबक सिखाई जाएगी कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ उसकी याद रखें। ये भारत का मन है। पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज आपके साथ खड़ा है और जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से आपके साथ है। ये कहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति दे ताकि भारत की सेना पर सदैव से गर्व रहा है और जब भी देश पर कोई संकट आया है तो आपने अपना सर्वोच्च बलिदान करके भारत माता के गौरव को बढ़ाने। President of the World Bank Group Ajay Banga highlighted the importance of Uttar Pradesh in the broader vision of the developed India, stating that Viksit Bharat cannot happen without Viksit UP. He praised the leadership of Chief Minister, noting that it has been significantly transformed the perception of the state through a strong focus on law and order, safety, business regulations and infrastructure. Banga emphasized that true progress stems from determined leadership that prioritizes the needs of the people. He acknowledged the strategic positioning of the state supported by the leadership, a vision and focus. While celebrating the role of artificial intelligence, he underlined that real transformation comes from effective leadership. He concluded by congratulating Chief Minister and assured that the World Bank would extend its full support. What you all have done, including the Chief Minister's leadership time, is you have transformed, as you said, the perception. But I think it starts from the determination to create the right environment. Law and order, safety, business regulations, infrastructure. You have a leadership that is focused on delivering on all the things that people care about. And it requires determination, but it also requires energy, and it requires constant follow-up. And I want to congratulate you, Mr. Chief Minister, and your colleagues for your ability to get this done. It's a big. I have been saying that the single most important thing we can all do together is to create jobs for people. A job is the best way to destroy the illness of poverty. Poverty not only of the money you earn, but poverty of your mind. Poverty of your mind comes from not having hope, not having optimism, not having the future that you deserve. And what you are doing is you are destroying poverty by creating jobs. The best way to create jobs is to build the infrastructure. The video showed highways, railways, airports, logistics. You are focusing on the softer side of infrastructure. Education, I'm really glad to hear of your focus on quality education and the consolidation to get to scale of schools, but also on your focus on skilling, which we want to help you even more with. And digitization, without which you cannot deliver all these things. So you've got all the right ingredients for success. Second most important thing after infrastructure is aapne kaha ease of doing business, but you also added speed of doing business. The combination of ease and speed is the fact that you are reducing regulations, you are making people feel that I can operate and invest in Uttar Pradesh because Uttar Pradesh wants my money and Uttar Pradesh wants my energy. The only way to grow jobs is through the private sector. Once you build infrastructure, once you provide regulations, allow the private sector to grow, you are doing all the right things. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini expressed strong support for the armed forces, stating, "I salute all Jawans who are foiling the evil intentions of Pakistan. Through Operation Sindoor, our armed forces are giving a befitting reply to Pakistan for killing our innocent people. Pakistan needs to realize that a country won't develop through terrorism," he said. आराम से आईडी नीचे सभी जवानों को जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान में हमारे भोले भाले लोगों को
गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश, देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को खत्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम आराम से। Speaking on the ongoing India-Pakistan tensions, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav stated that Prime Minister Modi and the Indian Armed Forces have given a befitting reply to Pakistan for its actions. He acknowledged that it is a challenging time, but emphasized the need to feel proud of the armed forces and Prime Minister Modi's leadership. Highlighting the threat posed by the enemy, he mentioned that all possible attempts have been made to attack India. He also informed that as per the directions of the central government, he convened a meeting in the morning and assured that the state is fully prepared to handle any situation. दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके हौस फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी वो सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही देखते थे, वो सब हमारे पास है। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को ये आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे, इसके सारे प्रबंध हमने किए हैं। और मैं मान के चलता हूं कि दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके हौस फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, चारों तरफ से। SP Chief Akhilesh Yadav demanded that the government grant a 2-day leave on the occasion of the Maharana Pratap Jayanti so citizens could use one day for preparations and the next for celebrating the festival. He highlighted that the statues of the great warrior had been erected at various places and announced that plans to build a park dedicated to great men on the riverfront. Yadav further added that the statue to be placed at the riverfront would be the best, with the sword of the statue crafted from gold. महाप्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से
कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है, जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है, वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी, महाप्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में Amid raising India-Pakistan tensions, Karnataka Minister Santosh Lad emphasized the need for official communication from the Ministry of Defence or relevant authorities to counter the spread of fake news. He stated that the Government of India must recognize the risk of misinformation leading to chaos in the society and urged the authentication of all circulating videos. Speaking on the suspension of the IPL 2025, he expressed gratitude for the decision, stating that it was appropriate under the circumstances. He added that once the situation is resolved and the war concludes on a positive note, it would be a proud moment for the country. So far, I believe whatever I could see, gather informations through TV and whatever informations I got, and as Indian, especially Army and Air Force are doing extremely well. So hands up to them. Kudos to them. In fact, the whole country is looking up for them. So I'm sure in future days there will be a strong, befitting reply from Indian Army and as well as Air Force. Sir, we have seen on social media and I feel the Ministry of Defence or anybody from the assigned by ministry, especially from Army officials, somebody should come and keep an addressing, and lot of fake videos which are coming. I think Government of India should really take into consideration. Sometimes that will lead to wrong informations and there would be chaotic in the society. So I request all the modem of the social media or the media people to just see to that any video which has been coming, it has to be more genuine or authenticated from the government department. That's what my request would be at this point. IPL has been suspended. Anyway, I made a request also. So thanks for such time. If it has been suspended, it's good, because let's once we clear all these issues and we finish the war in a very high note, that would be great for the country as of now. So this is the first cabinet meeting after the tensions between India and Pakistan. A lot of defense establishments are there in Bangalore. We have sensitive installations like Kaiga nuclear plant. So any kind of discussions are there? No ideas actually. Maybe today we are having information, but at central level, the concerned secretaries, the concerned minister, a lot of information he's been there already talking to each other. It's been happening at the national and the state level. Sir, you come from the Bellary mining. Gali Janardhan Reddy has been removed as MLA. So he's convicted in a mining case. How do you see?
Today issues are larger than this, so I will not comment anything, speak. So since the court has taken the decisions, let's see. So far I believe whatever I could see, gather information through TV and whatever information I got, and as Indian, especially Army and Air Force are doing extremely well. So hands up to them, kudos to them. In fact, the whole country is looking up for them. So I'm sure. Haryana Cabinet Minister Ranil Viz stated that the people of the country are united and firmly standing with Prime Minister Narendra Modi as well as with the soldiers deployed along the borders. He emphasized that the need to cut off all forms of supplies to entities involved in operating terror camps, training facilities and factories in Pakistan. According to him, such decisive action is necessary to curb support for terrorism and ensure national security. और पाकिस्तान रो ही रहा, परंतु इब्तदाई रोता है क्या, आगे के देखिए बच्चों होता है क्या। देशवासियों को क्या संदेश देना? देशवासी सब एक होकर मोदी जी के पीछे खड़े हैं। मोदी जी नायक हैं इस लड़ाई के, और पूरी तरह से जो सिपाही हमारे सीमा पर गए हैं उनके साथ पूरी तरह से खड़े। रात 60 से ज़्यादा ड्रोन जो है पाकिस्तान के भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। अरे ये तो ऐਵੇਂ अपने कमरे में देख देख के खुश हो रहा। ये तो चाइनीज हैं, चाइनीज तो खिलौने नहीं चलते, हमारे बच्चों से पूछ लो ड्रोन कहाँ से चल जाएंगे। देर रात पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है वो बदल दिया गया। उन्होंने लिखा है कि हमें भारत से तनाव के बीच बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उनको अधिक लोन चाहिए, लोन मांगा है अन्य देशों से पाकिस्तान ने। जो कुछ ये कर रहे हैं, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो सारे विश्व में जाके टेरर पैदा करते हैं। इनका तो हवा पानी सब कुछ बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि डी एक्सलेशन के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि हमें भारत से बचाया जाए, अपने मित्र देशों से सहायता मांगी। देखिए वो तो सब हो चुका। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो सारे राजा जितने थे सबको ये राइट दिया गया था कि भी जिसने कौरवों के साथ जाना वो कौरवों के साथ चला जाए, जिसने पांडवों के साथ जाना वो पांडवों के साथ चले जाए। वही अब हुआ। सारे देश आकर भारत की पीठ के पीछे खड़े हो गए। इनके साथ तो 2-3 देश हैं वही इनकी मदद कर रहे हैं। कल तो हो ही रहा। In view of ongoing India-Pakistan tensions, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu addressed the state's security preparedness. He stated that a meeting was held with all key officials following the recent attack in Pathankot. In response to the incident, discussions were held with the superintendents of police from the Indora and Nurpur subdivisions, and special instructions were issued to ensure the people of Himachal Pradesh do not face any inconvenience. The Chief Minister assured that the state would act in accordance with the Government of India's directives, with urging the citizens not to panic. He emphasized the importance of remaining alert, ensuring safety and fulfilling their responsibilities during this critical time. प्रदेश के जिलाधीशों से एसपी से बैठक हुई। पिछले कल जो
घटना पठानकोट के में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पर किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में है, जीएडी है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो या ऐसी घटना घटने की बात हो तो उस बारे में तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ भी घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.